ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग छठे अध्याय का और 21वां श्लोक श्रवण कर रहे हैं। उसमें भगवान ने बताया है कि समाधि अवस्था में ध्यान योगी को, जो अष्टांग योग का पालन कर रहा है, उसको किस प्रकार के सुख की प्राप्ति होती है। तो भगवान ने वहां पर सुख के 3 विशेषण बताए थे, आत्यांतिक, अतीन्द्रिय और बुद्धिग्राह्यम। तो भगवान ने बताया सुखम आत्यांतिकम यत् बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम वेत्ति यत्र न चैवायम स्थितश्चलति तत्वतः। अर्थात इंद्रियों से अतीत जो नित्य सुख है, आत्यांतिक सुख है, उसको केवल शुद्ध बुद्धि जो है उसमें ही वो सुख प्रकाशित होता है, अर्थात वही बुद्धि उसको ग्रहण करने में समर्थ है। और जिस अवस्था में इस सुख का अनुभव किया जाता है, उस अवस्था से वो ध्यान योगी कभी भी विचलित नहीं होता। अर्थात समाधि अवस्था में, जिस अवस्था में इस सुख का अनुभव किया जाता है, वेत्ति यत्र न चैवायम। तो हम लोग इसमें आत्यांतिक, अतीन्द्रिय और बुद्धिग्राह्यम, इसकी हम लोग चर्चा कर चुके थे। आज हम लोग बात करते हैं कि जो शब्द आया है वेत्ति, वेत्ति का मतलब क्या है। वेत्ति यत्र न चैवायम, वेत्ति का अर्थ होता है जानना, उस सुख का अनुभव करना। तो सुख और ज्ञान, इनमें क्या संबंध है? क्या ये दोनों अलग अलग हैं या इनमें आपस में कोई रिलेशन है? देखिए, हमको जो भी सुख होता है उसका हमको अनुभव होगा। किसी भी प्रकार का एक अननोन सुख, अज्ञात सुख हमको अनुभव में नहीं आएगा। तो ये जो सुख है, ये कैसा सुख है? ये वास्तव में ज्ञान स्वरूप ही सुख है, वेत्ति। इस सुख का स्वरूप ही ज्ञानमय है, जो बुद्धि के अंदर स्वयं प्रकाशित हो रहा है। ये सुख कहीं बाहर से आया हुआ सुख नहीं है। ये सुख हमारा अपना सुख है। जो दुनिया के सुख हैं वो कहां, वो तो सब बाहर होते हैं। या तो किसी का सुख लॉकर में होता है, या किसी का सुख बैंक में रखा होता है। बैंक में जो पैसा होता है, तो जब हमको ये ज्ञान होता है कि हमारा पैसा बैंक में रखा है, तो हमको एक सुख मिलता है। तो यहां पर जो सुख का अनुभव हो रहा है, उसका कारण है इस बात का ज्ञान कि मेरे बैंक में पैसा है। अगर हमको ये ज्ञान ना हो कि मेरे बैंक में पैसा है, तो सुख की अनुभूति नहीं होगी। इसका मतलब हुआ कि हम सुख और ज्ञान को बिल्कुल अलग, पृथक पृथक वस्तु नहीं जान सकते। तो सुख की सत्ता जो है वो
अनुभव से ही लिंक्ड है। हमारा जो सामान्य सुख है वो अभी कहां है? या तो धन में है, या खाने पीने की वस्तुओं में है, और या स्त्री में है। अब ये सुख हमारा क्योंकि बाहर है हमसे, इसलिए हम परतंत्र हैं, पराधीन हैं इस सुख के। तो लेकिन जो ये वाला सुख है जिसकी बात कर रहे हैं, ये सुख हमारे अंदर ही है। वास्तव में अगर देखें तो जो बाहर सुख हमें दिख रहा है वो भी हमारे अंदर ही है एक प्रकार से। यद्यपि वो बाहर की वस्तु के ऊपर आधारित तो जरूर है, लेकिन है तो अंदर ही। बाहर की जो वस्तु है, जब हम उसका ज्ञान होता है हमको, जब हम उसका अनुभव करते हैं, तो हमारे अंदर का जो सुख है वो जागृत हो जाता है। हम बाहर से किसी वस्तु को जब उसका अनुभव करते हैं अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, तो हमारे अंदर जो सुख है वो जागृत हो जाता है और हमको सुख की अनुभूति होती है। लेकिन ये वाला जो सुख है जिसकी बात कर रहे हैं, ये ऐसा नहीं है कि बाहर की किसी वस्तु से जागृत होगा। ये सुख स्वयं ज्ञान स्वरूप है। मतलब परमात्मा को जानना, आत्मा को जानना, आत्मा को जानना मात्र ही सुख है, क्योंकि आत्मा का स्वरूप है सच्चित आनंद। तो सच्चित आनंद होने के कारण आत्मा ज्ञान स्वरूप भी है और आत्मा आनंद स्वरूप भी है। तो जब ये आत्मा हमारे शुद्ध अंतःकरण के अंदर प्रतिभासित होती है, अर्थात हमारी बुद्धि के अंदर प्रतिभासित होती है, तो बुद्धि के अंदर ये जो इस आत्मा का सुख है ये प्रकाशित हो जाता है एज इट इज। क्योंकि ज्ञान और आनंद, ज्ञान और सुख, ये दोनों ही हमारे स्वरूप में है। स्वरूप भूत गुण है हमारे आत्मा के। स्वरूप भूत गुण का मतलब होता है कि जिस वस्तु से आत्मा बनी हुई है, उस वस्तु को उसमें से नहीं, उस अवयव को उसमें से नहीं निकाला जा सकता। वो उसके स्वरूप में निहित है। जैसे जल, जल का स्वरूप भूत गुण है तरलता। अगर हम उसमें से तरलता को निकाल दें तो जल जल नहीं रहेगा। अब क्योंकि तरलता जल का स्वाभाविक गुण है, स्वरूप भूत गुण है, तो ये जो तरलता होना है ये इस जल का एक नित्य गुण बताया जाएगा जो उसमें हमेशा है। उसी प्रकार से हमारी आत्मा जो ज्ञान स्वरूप है और सुख स्वरूप है, तो ये उसमें हमेशा नित्य वर्तमान रहेगी, स्वतः स्वाभाविक रूप से। तो इस सुख को केवल जान मात्र लेना है। सुख को जानने का मतलब क्या? आत्मा के स्वरूप को जानना कि आत्मा ज्ञानमय है, आत्मा आनंदमय है। यदि हम समझ गए अपनी आत्मा के स्वरूप को, तो हमारा जो बाहर से आया हुआ दुख था, आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक, ये दुख खत्म हो जाएंगे। और अगर हम ये बात नहीं जानते तो हम चाहे कितना ही आसन बैठें, आसन सिद्ध करें, कितना ही ध्यान लगा लें, चेष्टा कर लें, हमारा जो दुख है वो नहीं मिट सकता। क्योंकि जो वस्तु हमारे अंदर छिपी हुई है, जब तक हम ये नहीं जान लें कि वो हमारे अंदर छिपी हुई है और हमें उसका अनुभव भी हो जाए, तब तक हम ये मानने को तैयार ही नहीं होंगे कि हम ज्ञान स्वरूप हैं और हम आनंद स्वरूप हैं। जैसे अगर कोई पहाड़ है और उस पहाड़ के आगे एक तिल रख दिया जाए, आंख के आगे, आंख की पुतली के आगे एक छोटा सा तिल लगा दिया जाए जिससे आंख की पुतली ढक जाए, तो पहाड़ दिखाई नहीं देगा। वैसे ही जो अज्ञान है वो हमारी आंख के आगे तिल की तरह से आके
हमको दुख में डाल रहा है। तो ये सिर्फ एक हमारी नासमझी है, अज्ञान है कि हम जानते नहीं कि हम कौन हैं। अगर हम ये जान जाएंगे तो दुख हमारा स्पर्श नहीं कर पाएगा। जैसे यदि कोई एक जमींदार का बेटा बचपन में किसी मेले में खो गया और उसको किसी मुसलमान व्यक्ति ने पाला, गरीब परिवार ने। अब वो अपने को मुसलमान समझता है, गरीब परिवार का समझता है, बहुत गरीब समझता है, लेकिन है तो वो जमींदार का बेटा। यदि उसको कोई आकर ये याद दिला दे कि तुम तो एक जमींदार के बेटे हो, तुमको इस गरीब घर में रहने की क्या आवश्यकता है, तो उसे विश्वास ही नहीं होगा। वो कहेगा नहीं नहीं, मैं तुम्हारी बात नहीं मानता हूं। फिर दूसरा व्यक्ति उससे कहेगा मैं तुम्हें अच्छा अनुभव कराता हूं, तुम देखो तुम्हारे गले के अंदर जो लॉकेट है उसके अंदर किसका फोटो है। तो उसने तो अभी तक लॉकेट खोला ही नहीं था, वो तो सोचता था वो बंद का बंद ही रहेगा। लेकिन जब उसे खोला गया तब उसमें एक व्यक्ति के उसको दर्शन हुए, तो उसने कहा देखो यही तुम्हारे पिता हैं। अब उसने पिता का एड्रेस तो बता दिया कि वो तुम्हारे पिता वहां रहते हैं, लेकिन अब उसको थोड़ा थोड़ा विश्वास हुआ। अब वो वहां पर जाने की चेष्टा करेगा, अपने पिता से मिलने की चेष्टा करेगा। तो इसी प्रकार से हमारे अंदर जो सुख है उसको हमारे गुरुदेव हमें बताते हैं कि तुम सच्चित आनंद हो, तुम भगवान के अंश हो, तुम भगवान की सेवा करो। लेकिन हम उनकी बात मानते नहीं हैं, और उनकी बात मान के हम उनके अनुसार जो उन्होंने भजन पद्धति बताई है वो भी नहीं करते। अगर हम वो करेंगे तो एक ना दिन अवश्य ही हमको उस सुख की प्राप्ति होगी। तो हमारे दुखी होने का कारण है हमारा ये आग्रह कि हम अपने को समझदार नहीं बनाएंगे, हम इस अज्ञान के अंदर ही रहना चाहते हैं। जैसे कि एक कुएं का मेंढक, वो उसी को सब कुछ समझता है, कूप मंडूप। वो सोचता है इसके बाहर तो कोई दुनिया है ही नहीं, और इसका कारण है हमारी आसक्ति इस शरीर के अंदर। इतनी अधिक आसक्ति है इस दुनिया के अंदर। जैसे हम लोगों ने इतिहास के अंदर भी कई बार सुना है कि शिवाजी के बेटा था संभाजी। उनको मुसलमानों ने धोखे से पकड़ा था और कहा था कि तुम मुसलमान धर्म अपनाओ, लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं किया और फिर उन पर बड़े अत्याचार किए थे। लेकिन फिर भी वो विचलित नहीं हुए, क्योंकि उन्हें पता था कि वो कौन है, उन्हें पता था वो कौन है। तो दुख भी विचलित नहीं कर सकता ऐसे व्यक्ति को। और यदि उसको वास्तविक सुख ही मिल जाएगा तो उस सुख से उसको कौन छुटा सकता है। तो जब हिंदू धर्म की जो मान्यता थी उसी को नहीं छुटा सकते, तो उनको जो सुख मिल रहा है इस विचारधारा को धारण करके कि वो कौन है, तो उस सुख को उनसे कौन छुटा सकता है कोई। अर्थात उनकी उस सुख के अंदर नित्य स्थिति है। वेत्ति यत्र न चैवायम, अलग से कुछ नहीं होना है, उसी को जान लेना है। यही है वो ज्ञान स्वरूप और यही है वो आनंद स्वरूप आत्मा का लक्षण। अब आगे बता रहे हैं ना स्थितः चलति तत्वतः। अब जब ये जान लिया है तो उससे विचलित होने का प्रश्न ही नहीं उठता, विचलित नहीं होगा। क्योंकि जो चीज पराई होती है उसे हम पकड़ते हैं, लेकिन जो अपनी ही चीज है उसे क्या पकड़ा, उसे क्या पकड़ना। अब जब उसे पकड़ा ही नहीं तो वो हमसे छूट भी नहीं सकती, तो फिर विचलित क्यों होंगे। समझे ना हम लोग। अगर कोई चीज पराई है तो उसको पकड़ना पड़ता है, लेकिन जो अपनी ही है उसको पकड़ने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो तो अपनी ही है। अब जब उसे पकड़ा ही नहीं तो वो हमसे दूर भी नहीं जा सकती, क्योंकि दूर तो वही जा सकता है जिसे पकड़ा हो जबरदस्ती करके। यही है वास्तव में वेत्ति, यही है ज्ञान।
तत्वतः न चलती, जो कभी जा नहीं सकता, जिससे कभी हम विचलित नहीं हो सकते। तो दूसरा उदाहरण से समझ लें। अगर मान लीजिए आकाश है और आकाश में अगर बादल आ जाएंगे, काले बादल आ गए, तो क्या हम कहेंगे कि आकाश काला हो गया? या किसी अन्य समय में मान लीजिए आकाश में इंद्रधनुष दिखने लगा, तो क्या हम कहेंगे आकाश नीला पीला हो गया? अथवा सूर्योदय के समय, सूर्यास्त के समय लाल हो जाता है, पीला हो जाता है आकाश, रंग बदलते हैं उसके, तो क्या हम ऐसे कहेंगे? नहीं कहेंगे। तो उसी प्रकार से यदि हमारे जीवन में कभी कोई दुख की परछाई आ भी जाएगी, तो भी हम अपने सुख स्वरूप से विचलित नहीं होंगे। जैसे कि जब हम कार ड्राइव करते हैं, तो कार ड्राइव करते हैं तो जो साइड मिरर होता है उसके अंदर बहुत सारी गाड़ियां चलती हुई दिखती हैं। अब वो सारी गाड़ियां चल रही हैं, तो क्या हम शीशा फोड़ के उन गाड़ियों को निकालने की चेष्टा करेंगे? हम जानते हैं कि उस गाड़ी की परछाई है, गाड़ी नहीं है। उसी प्रकार से जो हमारा स्वरूप है वो तो है सुखमय, उसमें तो दुख की परछाई मात्र पड़ सकती है, दुख नहीं हो सकता, परछाई पड़ सकती है किसी कारणवश कुछ समय के लिए। तो जैसे वो परछाई पड़ रही है चलती हुई गाड़ियों की पीछे, और जब वो आगे निकल जाएंगी तो खत्म हो जाएगी उसकी शैडो, उसका प्रतिबिंब, उसी प्रकार से दुख है ये। इस दुख का जो प्रतिबिंब है, परछाई है, वो भी हमारी आने जाने वाली है, आगबा पाइनो। जबकि जो हमारा स्वरूप है वो है स्थिर, आत्मा का जो स्वरूप है वो है स्थिर स्वरूप, सतचित आनंदमय। तो सुख एक अपनी संपत्ति है और दुख पराई संपत्ति है। दुख हमारा है ही नहीं वास्तव में, दुख आने जाने वाला है। तो यहां जो सुख की बात कर रहे हैं वो जड़ीय सुख नहीं है, ये जो आत्मानिष्ठ पुरुष का, जो आत्मनिष्ठ पुरुष का सुख है उसकी बात कर रहे हैं, जो परमात्मा का साक्षात्कार जिसे हुआ है उसकी बात कर रहे हैं। तो परमात्मा का साक्षात्कार होने से आध्यात्मिक सुख में उस ध्यान योगी की अटल स्थिति हो जाती है। ये होती कब है? साक्षात्कार करने पर। वो किसी भी कारण से परमात्मा से फिर अलग नहीं होता एक बार साक्षात्कार होने के बाद, क्योंकि हमारे अलग होने का कारण होता है जड़ वस्तु के साथ संबंध, उसके प्रति आकर्षण। और जब हमने एक अविनाशी तत्व, एक अप्राकृत परमात्मा का दर्शन प्राप्त कर लिया, अनुभव कर लिया, तो प्रकृति की जितनी भी वस्तुएं हैं, यहां तक कि जो सात्विक सुख देने वाली हैं, सात्विक सुख मतलब जो विद्या है, ज्ञान है, इसका सुख भी तो सात्विक सुख कहलाता है ना। जो आत्मा का सुख है वो भी सात्विक सुख कहलाता है। तो जो आत्मा का सुख है वो भी इसके आगे बेमानी हो जाता है, क्योंकि वो सात्विक है, माया के अंदर है, जड़ है वो। तो समाधि अवस्था में उस सुख का अनुभव होता है। वेति यत्र न चैवायम, जिस अवस्था में उसका अनुभव होता है, उस अवस्था से वो कभी विचलित नहीं होता। इसका मतलब परमात्म तत्व जो है वो अखंड है, अनित्य है, नित्य है, अनित्य नहीं नित्य है। तो परमात्मा का साक्षात करके उस सिद्ध पुरुष को अविनाशी अखंड सुख की अनुभूति होती है, जिसमें देश काल और वस्तु की परिच्छिन्नता नहीं है और न ही तीनों गुणों का वास है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। अर्थात अष्टांग योग का पालन करते करते जब उसको साक्षात्कार की अनुभूति होती है समाधि में, तब उस व्यक्ति की भौतिक पदार्थों के प्रति विरक्ति हो जाती है और वो अंतिम सोपान पर समाधि में उपस्थित रहता है। फिर बुद्धि के द्वारा उस अतीन्द्रिय ज्ञान को, आनंद को प्राप्त करता है वो, जिसका श्लोक में वर्णन किया गया है।
पतंजलि ऋषि ने योग सूत्र में कहा है, पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रतिप्रसवम कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा वा चिति शक्तिर इति। पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रतिप्रसवम कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा वा चिति शक्तिर इति। पुरुषार्थ का अर्थ है यहां पर धर्म अर्थ काम मोक्ष, इनसे रहित होने पर। पुरुषार्थ शून्यानाम, गुणानाम प्रतिप्रसवम, जब गुणों के द्वारा कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होता। प्रतिप्रसवम, प्रसव करने का मतलब होता है विकार उत्पन्न होना। प्रतिप्रसवम माने विकार उत्पन्न ना होना। तो जब पुरुषार्थ शून्यता के कारण माया के 3 गुणों में किसी भी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं होता, तभी क्या होता है, चित्त धर्म जो है उसका कैवल्य होता है। कैवल्यम, उसको कैवल्य कहा गया है। इस कैवल्य के द्वारा क्या होता है, स्वरूप प्रतिष्ठा, अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होता है, मतलब अवस्थिति होती है उसकी। चिति शक्तिर इति, इसी को चिति शक्ति कहा जाता है। ये चिति शक्ति की परिभाषा दी है पतंजलि जी ने। पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रतिप्रसवम कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा वा चिति शक्तिर इति। दूसरा इसका तात्पर्य यह हुआ कि पतंजलि ऋषि ने चरम अवस्था में आत्मा के गुणों का नष्ट होना स्वीकार नहीं किया है। आत्मा के अंदर जो 8 गुण हैं, वो गुण नष्ट नहीं होते हैं, बल्कि क्या होते हैं, वो अविकारी होते हैं। उन गुणों के अंदर अविकारित्व को स्वीकार किया है। मतलब प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा उनमें किसी भी प्रकार का विकार नहीं होता। तो कैवल्य जो है वही है चिति शक्ति, अंतरंगा शक्ति, जिसके द्वारा जीव अपने स्वरूप को स्वरूप प्रतिष्ठा, अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होता है। भागवत में इसी को कहा गया है, मुक्तिर हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। मुक्ति को छोड़कर जो अन्यथा रूप है, अन्यथा रूप का मतलब है जो स्थूल और सूक्ष्म उपाधियां हैं, उसको छोड़कर, मुक्ति को छोड़कर नहीं, अन्य उपाधियों को छोड़कर, तो जो अन्य उपाधियों को छोड़कर अपने स्वरूप में ही व्यवस्थिति है, उसी को कहा जाता है मुक्ति। मुक्ति क्या है, हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। स्वरूपेण मतलब अपने स्वरूप में व्यवस्थिति, अपने स्वरूप में स्थित होना। किसको छोड़कर, अपने सूक्ष्म अभिमान और स्थूल अभिमान को छोड़कर, अन्यथा रूपम, यही है मोक्ष। और पतंजलि ऋषि ने भी यही बताया है, स्वरूप प्रतिष्ठा वा चिति शक्तिर इति। तो जो चिति शक्ति है, जिसको पतंजलि चिति शक्ति बोल रहे हैं, यही है वो दिव्य आनंद, आत्यांतिक सुख, अतीन्द्रिय सुख, जीव का वास्तविक स्वरूप, जिसको वेदांत सूत्र में कहा गया है आनंदमयो अभ्यासात। वही है उसका स्वरूप, आनंदमयो, आनंदमय सुख स्वरूप। तो उस आनंद का जो अभ्यास करना, अभ्यासात का मतलब है आनंद में रमण करना। यहां अभ्यास शब्द को उससे हम लिंक नहीं करेंगे सात्विक गुण से, सात्विक सुख से, कि परम लक्ष्य। तो ये जो परम लक्ष्य है आनंदमयो अभ्यासात, कि आनंदमय का ही अभ्यास करो, मतलब इसको भक्ति योग के द्वारा आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। भक्ति योग में ना तो अष्टांग योग का पालन करना है, कुछ भी नहीं करना है। भक्ति का जो योग्यता है वो केवल एकमात्र श्रद्धा है, उसमें किसी प्रकार की भी और कोई योग्यता है ही नहीं। चित्त शुद्धि कोई योग्यता नहीं है उसके अंदर,
जबकि ज्ञान में और अष्टांग योग में चित्त शुद्धि को योग्यता बताया गया है। जो चिति शक्ति का अर्थ हुआ चित्त धर्म, आत्मधर्म। जिस धर्म का उदय होता है, कैसे होता है? विकारों के दूर होने पर, अविकारित्व की कंडीशन में। और विकार है क्या हमारा? स्थूल अभिमान और सूक्ष्म अभिमान। ये मैं हूं और ये मेरा है, यही है हमारा अभिमान, यही है विकार आत्मा माया का। मैं और माया, मैं और मेरा। तो पतंजलि ऋषि ने शुद्ध अष्टांग योग को जो बताया, उसको कुछ लोग जो नहीं समझते हैं, वही लोग केवल जीवात्मा और परमात्मा के अंदर अभेद स्थापित करने का प्रयत्न करते हैं। वही लोग बात करते हैं ब्रह्म सायुज्य और परमात्मा सायुज्य की। पतंजलि जी ने कहीं नहीं बताया इसमें कि अभेद ब्रह्म, वो परमात्मा ही बन जाता है ब्रह्म, जीव, या जीव ब्रह्म बन जाता है। उन्होंने चिति शक्ति अर्थात आत्मधर्म की जो परिभाषा दी है, वो दी है स्वरूप प्रतिष्ठा। जब हम अपना प्रतिप्रसव, गुणानाम प्रतिप्रसवम, जब अपने गुणों को, 3 गुणों को हम अविकारित्व की स्थिति में आ जाता है, मतलब वो 3 गुणों से अतीत हो जाते हैं। तो जो अभेद स्थापित करने का प्रयास है, अहम ब्रह्मस्मि, कि मैं ही ब्रह्म हूं, या ब्रह्म ही जो है माया के वश में आकर जीव बन गया, ये केवल एक भ्रांत धारणा मात्र है अद्वैतवादियों की, मायावादियों की, कि ब्रह्म सायुज्य हो गया और परमात्मा सायुज्य हो गया। पतंजलि ऋषि ने कहीं पर भी सायुज्य की बात नहीं की इस प्रकार की। उन्होंने चिति शक्ति की बात की है और चिति शक्ति के द्वारा आनंद की प्राप्ति की बात की है, स्वीकार किया है उन्होंने आनंद को। जबकि अद्वैतवादी केवल ब्रह्म का जीव के साथ तादात्म्य, सायुज्य मान लेते हैं, लीन होने की बात करते हैं, जो कि गलत है। क्योंकि यदि जीव के स्वरूप का लोप हो जाएगा तो आनंद किसको मिलेगा? आनंद प्राप्त करने के लिए एक अलग से वस्तु होनी चाहिए। तो पतंजलि जी के अनुसार क्या है कि प्रकृति के विकारों से रहित जो आनंद है, वही है सुख स्वरूप, योग का चरम फल, जो असंप्रज्ञात समाधि में प्राप्त होता है। असंप्रज्ञात समाधि। और इस स्थिति को प्राप्त करके फिर उस योगी का चित्त परमात्मा तत्व से विचलित नहीं होता, न चलती तत्वतः। और अगर यह अवस्था प्राप्त नहीं होती है तो अष्टांग योगी का किसी प्रकार कल्याण नहीं हो सकता, क्योंकि उस अवस्था में जो अवांतर फल है ध्यान का, अर्थात 8 प्रकार की सिद्धियां, उसके अंदर उसका मन आकर्षित हो सकता है, चित्त। और अगर उसमें आकर्षित हो गया तो वो फंस जाएगा और पतन हो जाएगा, अमंगल हो जाएगा उसका। अब क्योंकि अंतिम अवस्था तक पहुंचना बहुत बहुत मुश्किल है, तो अधिकतर ध्यान योगी जो हैं विभूति योग तक ही जा पाते हैं और वो उसी में फंस के रह जाते हैं। जब उनको थोड़ी थोड़ी सिद्धियां मिलने लगती हैं तो वो उसी का चमत्कार दिखाने लगते हैं संसार में आके। जैसे किसी के मन की बात जान लेना, हवा में चलना, पानी पर चलना, इस तरह की जो सिद्धियां हैं, छोटा रूप धारण करना, दूसरा शरीर धारण कर लेना, बीमारियां ठीक कर देना, ये सब सिद्धियों के कमाल हैं। ये सब बाधाएं हैं, अनेक अनेक प्रकार की बाधाएं हैं ये। जबकि भक्ति योग में इस प्रकार का कोई भी संभावना नहीं है। तो अब हम लोग ने बात की आज असंप्रज्ञात समाधि। तो कल हम लोग बात करते हैं समाधि कितने प्रकार की है और इस अष्टांग योग के अंदर क्या क्या स्टेप्स हैं, थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा करके फिर हम आगे बढ़ेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।